हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हाँ, आप सब लोग सही सुन रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एक निर्णय इस प्रकार से लेती है कि किसी को भी पता नहीं चलता, तो सारे के सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि 7 मई के बाद ही कुछ होने वाला है। 7 मई के बाद क्यों? क्योंकि 7 मई को सभी गृह मंत्रालय ने 7 मई को रात 9 बजे मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की थी कि अगर युद्ध हो जाता है तो किस प्रकार से मॉक ड्रिल करेंगे और किस प्रकार से नागरिक उसमें रिएक्ट करेंगे और उनका पार्टिसिपेशन कैसा होगा। इसकी डेट निर्धारित की गई थी 7 मई। तो सारे लोग यही सोच रहे थे कि 7 मई के बाद कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब के अंदर एक पहले ही मॉक ड्रिल कर ली गई थी एक पर्टिकुलर शहर में, जिसमें 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था। अब उस चीज को लेकर सारे लोग 7 मई के बाद, लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय आर्मी ने, दोनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसमें उन्होंने पहले ही 6 मई को ही क्या कर दिया, हमला कर दिया। और 6 मई को ही एक प्रकार से स्ट्राइक कर दी उनके जो पाकिस्तानी 9 ठिकानों पर, जिसमें आतंकवादियों को शरण दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनको एक प्रकार से सहायता मुहैया कराई जा रही थी। किस चीज के लिए? कि वो भारत के अंदर टेररिज्म फैला सकें। और इसका जो नाम है वो भी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब पहलगाम में जब आतंकियों ने पूछा तो वहां पर जितनी भी माताएं थी, बहनें थी, उनके पतियों को टारगेट किया गया और बच्चों को, महिलाओं को छोड़ दिया गया। क्योंकि इनका दो वो था, एक तो वहां पर जो लोग हैं उनको डराना और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा एक संरक्षण मिल जाए कि भैया महिलाओं बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया। तो मतलब इस प्रकार की नीति इन्होंने अपनाई थी। तो मोस्टली जितने भी पति थे, जो कि भारतीय सभ्यता में सिंदूर का एक वो होते हैं, प्रतीकात्मक रूप होते हैं, उसके लिए उन्होंने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या जो भी भारतीय सेना ने, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। इस बात की जो कंफर्मेशन है कि भैया 9 साइट को अटैक किया गया, 9 साइट पे मिसाइलों से हमला किया गया, उनको नेस्तनाबूद करा गया, आतंकी कैंपों को, इसकी पुष्टि भारतीय सेना ने और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना ने भी दे दी। पाकिस्तानी सेना, सीधी सी बात है, वो अपना यही कह रही है कि वहां पर सिविलियन मारे गए हैं और लगभग 30 आतंकवादियों की मारे जाने की खबर है। अब उसमें सिविलियन भी होंगे, इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर बात करें सऊदी अरेबिया, रूस और अमेरिका, तो भारत ने एक होता ना, एक डिप्लोमेटिक तौर पर सारे देशों को भी इस बात की जानकारी दे दी है। रही बात भारत की कि भारत का नुकसान क्या हुआ या पाकिस्तान का नुकसान, मतलब एक आर्मी के टर्म में क्या हुआ कि भाई भारत के जेट वहां पर गए थे तो उनको तो किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच गई। तो ये खबरें अभी सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनकी तथ्यात्मक पुष्टि की, तो किसी भी प्रकार से क्रेडिबल सोर्स से अभी नहीं मिली है। क्रेडिबल सोर्स मिलेगा आपको आज 10 बजे, 7 मई को 10 बजे आपको मिलेगा, सुबह 10 बजे, जब भारत की गवर्नमेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और भारत की गवर्नमेंट बड़ी ही क्रेडिबल गवर्नमेंट रहती है, उनके जो वक्तव्य होते हैं बड़े ही विश्वस्त होते हैं, इसलिए क्योंकि हम पिछले कई ऐसी उनकी प्रेस वार्ताएं इस मसले पर देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो भी जानकारी है स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखी है। किसी भी प्रकार से छुपाना या इस प्रकार से उसको तोड़ मोड़ करना नहीं किया। तो 10 बजे हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी ही, मतलब कि कितने हमारे फाइटर जेट अगर नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कह रही है कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। भारत की साइड में भी ये निकल कर आ रहा है कि 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिर गए। तो ये जब क्रेडिबिलिटी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो निकल कर सामने आएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इससे एक दिन पहले ही, मतलब 6 मई की शाम को ही एक एबीपी का कार्यक्रम था, एबीपी न्यूज या प्राइवेट न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम था। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई चीजें कही, लेकिन उसमें एक प्रमुख बात कही जिसमें थी जो सिंधु जल संधि। उसमें ये कहा कि अब जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा कहाँ उपयोग होगा? वो उपयोग होगा भारत के लिए। मतलब एक बात तो साफ है कि भारत इस सस्पेंडेड संधि के लिए या निलंबित संधि के लिए आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। उसके प्लान ऐसे नहीं है, वहां पर वो डैम बनाएगा और सारा का सारा पानी भारत के लिए ही करेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% जनता है, 80% आपूर्ति है पानी की, वो इन्हीं नदियों से होती थी। अब उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान कैसे करेगा? और साथ ही साथ जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, उसका रिटेलिएशन कैसे होगा, ये अभी देखना बाकी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।